श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस भक्ति के साथ हम शुरू करतानी आपन बात। और आपन बात के चर्चा यहां से कि श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के आजकल श्रोता बहुत बढ़न, देश के अंदर कथा वाचक भी बहुत बढ़न। लेकिन अचंभा करे वाली बात एक ऐसन की जो कम उम्र में कोनो बच्ची साध्वी हो जा और वो कथा बाचे लगे और लोगन की अपने कथा से रसास्वादन करा के लोगन के मंत्रमुग्ध कर दे, तो बड़ी बात होने ये बनीचर प्रतिभा के धनी कहल जाई। और जेकर हम नाम ले जाते हैं गोरखपुर जनपद के अंदर, पहले बात तो वो माता पिता के धन्यवाद जेकरे कुल खानदान में ऐसा बेटिया पैदा हो गई। और बात करते हैं एक बेटी साध्वी श्वेतिमा माधव के, गोरखपुर जनपद के डवरपार स्थित भस्मा गांव की एक बेटी। और सबसे बड़ी बात भी धराधाम प्रमुख, धराधाम इंटरनेशनल प्रमुख डॉक्टर सौरभ पांडे का बेटी और डॉक्टर रागिनी पांडे का बेटी, ये मिसेज इंडिया का खिताब भी जीतले रहल। और डॉक्टर सौरभ पांडे के देश विदेश से लोग जाने ला सम्मान भी हो लिया। तो उनका बेटी के सबसे बड़ा बात ही हो जाले कि एक बेटी घर से निकल के देश दुनिया के पलक पे चमकी और अपन नाम स्थापित करी, तो बड़ी बात हुई, गौरव के क्षण बा। साध्वी श्वेतिमा जी, आपका स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पे। हम भोजपुरी में अपन बात करते हैं, बात कथा के बाद। तो आप कथा कहाँ से आपके मन में प्रेरणा आई? ये कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में लड़की बच्ची सब आईएएस बनने का सपना, बड़ा कुछ सोचने का सपना, क्योंकि आप ट्रैक से अलग हो गई नहीं और आप साध्वी बनने की कोशिश कर लेनी और हमेशा माला जपत और ये टाइप का जो अपने आप के आप प्रदर्शित करते हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा है? हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं बचपन से ही 4 साल की उम्र से ही हमारे ग्राम भस्मा में रामलीला होता है, वहाँ से रुचि जागृत हुई। माता पिता से हुई, पिताजी धार्मिक हैं, माताजी धार्मिक हैं, इससे मुझे प्रेरणा मिली, इसी से जागृत हुई रुचि। आगे आप कंटिन्यू इस रुचि के आप कंटिन्यू करब और देश विदेश में आप ये कथा के आगे कंटिन्यू करब? हाँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराण का पहला श्लोक, क्योंकि पहला स्टेप आप शुरू कैली हैं, तो आपको इन हाल में कथा भी भइल है, अपने ही गांव से शुरू भइल है, तो देश भर के लोग यहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर बा, तो पूरे देश में ही नेटवर्क के माध्यम से गई है, तो आपके लोग बड़ा पसंद करता है आपके वॉइस के, आपके आवाज के, आपके कथा प्रस्तुत कैले के स्टाइल के, बड़ा लोग मतलब सराहता। तो आपके पहला श्लोक थोड़ा श्रीमद् भागवत का हमारे दर्शक के सुनाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। जो सतधन, चितधन, आनंद धन है, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण है, तथा जो दैहिक, दैविक, भौतिक हमारे तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण, श्री से तात्पर्य है राधा रानी का। राधा रानी के सहित हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी जो भगवान की कलावतार है, उन्होंने वयम नुहा क्यों लिखा? उनको तो अहम नुहा लिखना चाहिए। अहम नुहा का मतलब होता है मैं प्रणाम करता, और वयम नुहा का मतलब होता है हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हम केवल अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, हम केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं, इसीलिए उन्होंने वयम नुहा लिखा। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने भगवान कैसे हैं इसका वर्णन किया है, इंट्रोडक्शन दिया है भगवान का। बड़ी तपस्या के लाइन है ये, और बड़ा संघर्ष, चूंकि संघर्ष तो होबे करी, क्योंकि आपके साधना में, अपने आप के साधना में ले जाए के पड़ल, तो इस साधना निरंतर कंटिन्यू बनौले खातिर बड़ा तपस्या आपकी करे पड़ी, और यही उम्र से जर्नी बड़ी लंबी बा, तो कितना मेहनत मजबूती से कर रहे हैं? सब गुरुदेव भगवान एवं माता पिता का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है
गुरुदेव भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवम शुक्ला जी महाराज। गुरु का नाम तो नहीं लेना चाहिए, परंतु दूसरे आदमी को पता कैसे चले तो लेना पड़ता है। उन्होंने मुझे ऑनलाइन सिखाया है, उन्होंने मुझे सिखाया है, उनके आशीर्वाद है। मेहनत तो लगती है किसी भी काम में, परंतु जब भगवान की भक्ति का काम हो तब तो हो ही जाता है सब। भगवान का आशीर्वाद रहता है। आपके माता पिता आपसे बहुत प्रफुल्लित बाड़न कि ऐसा पुत्री का जन्म हमारे घर में हो गए, कुल खानदान में हो गए। आप कितना प्रफुल्लित बाणी, चूंकि आपके माता पिता भी वही तरह का नाम पूरे देश में, उनका बाप विदेश में भी हुआ। आप कितना प्रफुल्लित बाणी अपने माता पिता? बहुत खुश हैं, आनंदित है कि भगवान की भक्ति का सौभाग्य मिला। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पिताश्री का नाम है सौहार्द शिरोमणि संत डॉक्टर सौरभ पांडे एवं माता जी का नाम है डॉक्टर रागिनी पांडे। इन लोगों के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से मैं ये कथा मैंने सीखी। आपको अब आपन चूंकि जर्नी अब इस टाइप से आपके आगे बढ़ावे के बाद जर्नी आपके इस टाइप से कि मतलब जीवन में अब भक्ति के रस में डूब के लोगन के भक्ति से सराबोर करे के आपके एक मिशन बन गया बा। तो का आपके कथा के शुल्क वगैरह का रही, बड़ा डिमांड हुई, आपके बड़ा मांग हुई देश विदेश, तो का रही होगी? शुल्क ये क्या होता है? कथा का भी कोई शुल्क होता है? नहीं, शुल्क जैसे बड़े बड़े लोग तो सुन लेंगे, अमीर लोग तो सुन लेंगे, वही बेचारे गरीब कैसे सुनेंगे ये कथा? जिनके मन में ये तो होता है हमें कथा सुननी है, परंतु जब किसी कथावाचक से बोलते हैं कि हमें कथा सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे, तो वो इतना महंगा बता देते हैं, बेचारा आदमी डर जाता है कि कैसे चलेगा खर्चा। तो मेरा ये विचार है कि कथा का कोई शुल्क नहीं है, फ्री। आपका स्टडी भी चलत हुई, पढ़ाई भी बन चलत हुई, तो कौन क्लास तक आपका स्टडी हुई? मैं संगीत से प्रभाकर कर रही हूँ। स्कूल का बात है तो मैं विद्यालय नहीं जाती, घर पे ही शिक्षा ली जा सकती है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर ही पे पढ़ते हैं और संगीत से प्रभाकर कर रहे हैं। संगीत से प्रभाकर और घर से माता पिता के संरक्षण में रह के और अपने गुरु के द्वारा ऑनलाइन क्लास लेके एक मधुर वाणी, और कहीं से भी भोजपुरी न्यूज टाइम के दर्शक यहाँ से देखत हुए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कैलिया के बाद भी कहीं वो घरेलू टच या कोनो टाइप का टच नहीं मिला था बात में कि आप महसूस करते हैं कि बस सिखावल पढ़ावल बात था। पूरी तरह से कंठस्थ, पूरी तरह से आध्यात्मिक, पूरी तरह से वैचारिक रूप से, पूरा मतलब आंतरिक रूप से साध्वी श्वेतिमा माधव पूरी तरह से भक्ति में, भक्ति के रस में सराबोर होके आप सबके कथा के रसास्वादन कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर जनपद एकदम सूना रहल, अयोध्या, वृंदावन, कहाँ कहाँ लोग जाके कथा के प्रयास करते सुने के और कथावाचक लोग के बुलावत रहन, लेकिन अपने गोरखपुर से एक धूल मिट्टी से निकल के एक बिटिया फलक तक पहुंची और शुल्क के बारे में आप सुनी ले ली कि कोनो बहुत शुल्क का कोनो जरूरत नहीं के, हम सबके अमीर गरीब ऊंच नीच से सबके कथा सुनाए। आगे हमारे दर्शक के का कहते हैं अपने कोनो बात मैं चाहती हूँ कि छोटी सी बात में गुरु महिमा बोल लो जी। गुरु महिमा अनंत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, परंतु छोटी सी बात बता सकते हैं हम। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु किसे कहते हैं? गु से होता है अंधकार और रू से प्रकाश,
जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आपको पता है क्यों मनाया जाता है? उस दिन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हम अपने गुरु को में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को देखते हैं, इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है और मेरी छोटी सी बुद्धि उसमें कोई कहाँ से बोल पाए, परंतु मैं यहाँ से प्रयागराज में मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा है कि मैं आज कथावाचिका बन गई, आपको यहाँ पर सुना पा रही हूँ। सब गुरुदेव की कृपा है, माँ बाप की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा। 8 वर्षीय बच्ची, 8 वर्षीय बेटी गोरखपुर जनपद से निकल के मात्र 8 वर्ष की प्रयागराज से ऑनलाइन क्लास लेके घर में संरक्षित रह के माता पिता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, तो उम्मीद करब कि आप जरूर श्वेतिमा माधव के सुनब और जीवन में अपने आप के धन्यवाद ज्ञापित करब कि श्वेतिमा माधव के जौन बाणी बा हमरे जीवन में प्रासंगिक हुई, उपयोगी हुई। देखत रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।